जी आपका स्वागत है। थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर और एक नॉर्मल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ, मेरा पहला टॉपिक है RIP। RIP आप क्यों लिखते हैं? आपके किसी परिजनों का डेथ हो जाता है और वहाँ पे आप कमेंट करते हैं, आप वहाँ पे ट्वीट करते हैं RIP। ये सरासर गलत है। RIP का मतलब है रेस्ट इन पीस। आपका कोई परिजन और या फिर कोई आपके घर का मेंबर, भगवान ना करे किसी के घर के मेंबर का किसी के घर में ये लेवल आए, इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो कि आपके घर में किसी का डेथ हो, एक भगवान ना करे आपके साथ हो। लेकिन अगर होता है तो वहां पे आप RIP का अगर उपयोग करते हैं तो सरासर गलत है, क्योंकि RIP का मतलब होता है रेस्ट एंड पीस। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कोई पीस है, उसमें से जो सोल है, जो आत्मा है, जो एनर्जी है वो निकल गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पीस हो गया। उस पीस ने हमें बहुत कुछ दिया है। पीस, उसको पीस मत बोलिए आप। पीस बोलकर कहीं ना कहीं आप उसको सम्मान नहीं, कहीं ना कहीं आप उसका अपमान कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम धर्म, अकॉर्डिंग टू वो जो चर्च क्या कहते हैं उसको, बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्रिश्चियन, उसको अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो इनके अलग अलग विचार हैं, इनकी अलग अलग विचारधारा हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम धर्म, अगर हम कोई भी किसी का डेथ होता है तो उसको कब्र के नीचे दफना देते हैं और कहते हैं कि अंत में जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो हमारे अल्लाह आएंगे और उस कब्र में से उनको निकालेंगे और उनके कर्म के हिसाब से उनको दंड देंगे, और जिनके कर्म अच्छे रहेंगे उनको वापस जन्नत में लेके जाएंगे। ये सही है यहाँ तक, और उनके हिसाब से भी सही है। उन्होंने अपने हिसाब से उनको रेस्ट, उसको पीस बोला, कुछ भी बोला, वो उनका फंडा है। हम अपना फंडा देखते हैं। अपना बाइबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे लिखा गया है कि बाइबल के हिसाब से कोई मतलब कि सॉल है, कोई एक शरीर में से अगर सॉल निकलता है तो वो सॉल भटकता रहता है अगर उसके अच्छे कर्म नहीं है तो, और उसका जो डेड बॉडी है वो रेस्ट पे चला जाता है, और फिर उसके बाद वो सॉल जो भटकता रहता है उसको उस सॉल ने अगर अच्छा कर्म किया, अच्छा काम किया तो उसको उस हिसाब से दंड मिलता है, और जो कर्म उसने अच्छा किया उस हिसाब से उसको उसकी वो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसको वो लेवल मिलता है, अच्छा लेवल मिलता है, उसको अच्छा लेवल पे ले जाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सब सही है यहाँ तक, लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से ये सरासर गलत है। हमें कभी भी ना, हिंदू धर्म से ही नहीं, मैं हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। मैं लोकतंत्र देश में रहता हूँ तो मैं लोकतांत्रिक हिसाब से चलूँगा, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से चलूँगा। डेमोक्रेसी के हिसाब से किसी भी डेड बॉडी को हम रेस्ट एंड पीस का नाम नहीं दे सकते। कोई भी बॉडी कभी भी रेस्ट पे नहीं जा सकती, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पे चली गई, लेकिन उसको पीस का दर्जा कभी मत दीजिएगा, क्योंकि पीस, उस बॉडी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया रहता है, हम उससे इमोशनली टच रहता है, जो कहीं ना कहीं गलत है। आपको पता है, मैंने सोल्स को, मैंने आत्मा को एक एनर्जी भी बोला। एनर्जी क्यों बोला, इस पे बात करते हैं। एक बहुत पहले साइंटिस्ट थे, थियोरोडायनेमिस्टिक नाम था, थियोरोडायनेमिस्टिक, थोड़ा नाम मिस्टेक हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय बट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उन्होंने ये थियोरी दिया था, साइंटिफिक रीजन दिया था इसका। ये रीजन सही है, लेकिन आज के 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहा था कि जो आत्मा होती है, जो वो एक ऊर्जा होती है, जो कि जिस प्रकार और वो हमारे शरीर को छोड़ती है, वो बदलती है। जिस प्रकार हम लोग लिबास बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, अपने शरीर पर से हटाते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार जो सॉल होता है, जो आत्मा होता है, जो एनर्जी होता है, वो उसी प्रकार एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होता रहता है। इसको श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन को। तो ये हुआ ना, इस चीज से ये प्रूफ होता है कि ये सरासर गलत है। मेरा अगला टॉपिक भी एक है, साइंस ने कहीं ना कहीं साइंस बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हिंदू ग्रंथों को भी फॉलो किया है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ तो मैं डेमोक्रेसी के हिसाब से चलूँगा, लोकतांत्रिक के हिसाब से चलूँगा। तो उस लोकतांत्रिक के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली है। साइंस क्यों फॉलो करती है मैं बताता हूँ। जोहान्स केपलर लगभग 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में, अकॉर्डिंग टू दरी, वहीं पे उन्होंने एक खोज किया था, एक थियरी दिया था, एक लॉ दिया था।
और वो लॉ था कि उन्होंने बताया था कि 9 प्लैनेट का उन्होंने खोज भी किया था, इंट्रोड्यूस किया था, 9 प्लैनेट को बताया था, सबके सामने लाया था और उसके अलग अलग नाम भी दिए थे इंग्लिश में। थोड़ा हिंदी में ले चलते हैं। पंडित जी हाथ में जल लेकर, आपके घर पे पूजा होता है सत्यनारायण भगवान का, तो पंडित जी हाथ में जल लेके बोलते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा पुरारी श्रुतो भानुशति श्रुतो भुदश्य गुरुष्यत शंग राहु केतु सर्वे करंति भवंती। एक हिंदी एक समाज संस्कृत श्लोक है, इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। मैं नाम रिपीट करता हूँ फिर से। भानु शशि भूम भुदश्य श्रुतो, और 5 हुए, और 6वां हुआ गुरुष्य शंग राहु केतु। 7 8 9 ग्रहों का नाम इसमें आया, शुक्र बुधश्य राहु केतु, इसमें 9 ग्रहों का नाम आ रहा है ये। और कथा कब से हो रहा है? हाथ में जल लेकर छिड़कते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा पुरारी, और ये अकॉर्डिंग टू वो 9 नाम जो लेते हैं, ग्रहों का 9 नाम प्रॉपर लेते हैं। मैंने नाम लिया भी अभी, आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे नाम लिया। मैं फिर से एक बार नाम दोहरा देता हूँ कि भानु शशि भूम श्रुतो बुधश्य गुरुवश्य शुक्र शंग राहु केतु सर्वे करंति भवंती। सर्वे करंती भवंती मतलब कि वो हर जगह आपकी रक्षा करे, आप इन सब इस 9 ग्रहों से आप मुक्त रहें और आप पे इन 9 ग्रहों की एक अच्छी छत्र छाया बनी रहे। तो इस चीज़ से क्या सामने आता है, इस चीज़ से क्या प्रूफ होता है? इस चीज़ से यही प्रूफ होता है कि जब तक कोई अंग्रेज हमें कुछ बोल ना देता है, प्रूफ ना कर देता है, तब तक हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। अगर कोई अंग्रेज हमें कोई थियोरी ला के दे देता है, उस थियोरी को मान लेते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन बल्कि वो पहले से प्रूफ होता है हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से। इसका मतलब हम अंग्रेज़ों के गुलाम पहले भी थे, कहीं ना कहीं सब मानसिक तौर पर अभी भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं। हमें समझना होगा और तब हर एक कदम को, हर एक विचारना होगा, हर एक लेसन को ध्यान से सोच समझ कर उस पर स्टडीज़ कर हर एक चीज़ से रूबरू होना होगा। जी फिर से मिलूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। यही टॉपिक रहेगा साइंस अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के हर एक वीडियो, साइंस के हर एक पन्ने से हम आपको रिव्यू कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर करिएगा। धन्यवाद।